आज ड्राइंग का एक नया संग्रह क्लास समझ लीजिए है, पूरे ड्राइंग का संग्रह इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आज देखते हैं, यदि आप ये वीडियो अगर आप देख लिए तो ये 100% गारंटी है कि आपको बिल्डिंग का ड्राइंग तो 90% आपको समझ में आ जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बिल्डिंग का फाउंडेशन से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कि कैसे हम लोग ड्राइंग को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, बने रहिएगा वीडियो पे। सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि हमारा जो फुटिंग है, फुटिंग हमारा कैसे है, क्या साइज का है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 2750 लिखा हुआ है, ये आउटर फेस है यानी पीसीसी लेके है, लेकिन हमारा फुटिंग का साइज क्या है, ये जो अंदर का फेस है ना, ये 2600 यहाँ से यहाँ तक, ये 2600 है। क्लियर, 2600 बाई 2400 का हमारा फुटिंग है। और इसका जो पीसीसी दिया हुआ है ये हमारा अधिक किया हुआ है, ये देखिए यहाँ से ये 150 अधिक लिया हुआ है, ये पीसीसी का लिया हुआ है। क्लियर। अच्छा, इसके सेंटर से ये बता रहा है कि कॉलम के सेंटर से क्या है, ये देखिए ये जो ग्रिड लाइन इसको बोलते हैं। क्लियर शब्दों में बताएंगे, ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन को हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। क्लियर। आपसे कोई सीनियर पूछ दिया या जो भी अगर आप साइड पे हैं आपसे कोई पूछ दिया कि भाई ये क्या चीज़ दिया हुआ है, तो आप बता दीजिएगा कि हम लोग बी और जस्ट आप आगे आइएगा ये वाला 2 बी ग्रिड पे हम लोग इस टाइम है C1 कॉलम का फुटिंग कर रहे हैं, ठीक है। F2 इस फुटिंग का नाम है, ये F2 जो है ये फुटिंग का नाम है, ये C1 जो है ये कॉलम है, ये ऐसे ऐसे दिखा रहा है ना, ये हमारा कॉलम है, ठीक है। ये जो डैश 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 दिया हुआ है ये हमारा क्या है, ये ग्रिड लाइन है। क्लियर। तो ऐसे क्या है F2 का डिटेल हम कहाँ से पढ़ेंगे, उसको हम आपको दिखाते हैं अभी। F2 का डिटेल कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए हम लोग का F2 है, ठीक है। इसी में डिटेल बिल्कुल दिया हुआ है और बहुत ही बढ़िया से दिया हुआ है सेक्शन काट के, ठीक है। आइए देखते हैं हमारा क्या चीज़ है। ये सीधे यहाँ लिखा हुआ है 2400 बाई 2600 की फुटिंग है। क्लियर। अभी हमने आपको बताया था ये रहा हमारा 2400, ये रहा हमारा 2600, इस फुटिंग का साइज रहा, ठीक है। अब क्या चीज़ है, ये हमारा 2400 बाई 26 का ये हमारा फुटिंग दे दिया। क्लियर। अब अच्छा इसका डिटेल कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये हमारा मेन बार है। इसमें लिखा हुआ है 10 mm का सरिया हमारा है 120 mm सेंटर टू सेंटर। क्लियर। ये ध्यान रखिएगा, पहले हम लॉन्गर बार और शॉर्टर बार के बारे में जान लेते हैं। यहीं पे हमारा लॉन्गर बार और शॉर्टर बार दोनों है। जो छोटी सरिया रहती है, जैसे ही हमारा फुटिंग है, ठीक है, इस फुटिंग में जो हमारा छोटा वाला है वो हमारा शॉर्टर बार है, ठीक है। जो बड़ा वाला है वो लॉन्गर बार है। ये वाला मेन बार हमारा होगा और ये वाला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा। यहाँ पे एक चीज़ दिखाया हुआ है आपको, ये देख लीजिए, ये वाला जो हमारा मेन बार है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार है। अच्छा, इसका डिटेल क्या है, 10 mm डाया का है, 120 mm सेंटर टू सेंटर पे दोनों बनेगा। देखिए यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, यहाँ पे भी एरो में दिखाया हुआ है। क्लियर। आइए देखते हैं और क्या चीज़ हमारा है। इसके जस्ट नीचे दिया हुआ पीसीसी, यानी पहले हम क्या करेंगे, उसके भी जस्ट नीचे देख लीजिए ब्रिक बैट सोलिड। अच्छा, जीएसबी ये कितने mm का है, 200 mm का। हम पहले क्या करेंगे, या तो ब्रिक बैट सोलिंग यानी ईटा का जो हमारा था उसको सोलिंग बोलते हैं, उसका टुकड़ा डाल दीजिए या जीएसबी का लेयर, दोनों के लिए दिया हुआ आपको जो हो वो डाल दीजिए। हाँ, लेकिन डालना जरूरी है, वो 200 mm के लेयर में डलेगा। क्लियर। फिर उसके बाद जस्ट ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे 100 में क्या दिया हुआ है, ये पीसीसी दिया हुआ है, इसका ग्रेड हमारा 136 है। अच्छा, यह कितने ग्रेड का, ये अभी आप कमेंट में करके बताइएगा, देखते हैं। आइए फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस सेक्शन को और टॉप में देखते हैं। ये हमारा कॉलम है, ठीक है, कॉलम हमारा दिखाया हुआ है, ये पेडेस्टल का ऐसे चिन्ह दिखाया हुआ है। कॉलम में ये यल है, यल का साइज कितना हमारा रखा हुआ है, 300 रखा हुआ है, और इस यल का भी साइज 300 रखा हुआ है। ये कॉलम का हमारा मेन बार खड़ा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे 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 जो हमारा है, ये हमारा क्या चीज़ है, ये हमारा रिंग है, ठीक है। एनजीएल से जस्ट नीचे के बारे में ये बताया जा रहा है। यहाँ से फिर ड्राइंग में हमारा क्या बता रहा है, इतना तो हम समझ लिए कि भाई हमारी अगर F2 फुटिंग है तो F2 फुटिंग में हमारा कौन कौन सा सरिया बनेगा, 10 mm का सरिया बनेगा बॉटम में, 10 mm का हमारा, ये देखिएगा आइसोलेटेड है, इसमें टॉप में है नहीं, ठीक है, सिर्फ नीचे का जाल है। नीचे का जाल बांधने के बाद सीधे कॉलम खड़ा कर दिया, यहाँ पे आरसीसी कॉलम है, ये भी लिखा हुआ है। इससे इसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ पे देखिए 100 लिखा हुआ, पूरी डायमेंशन हमारी mm में है। किसी भी ड्राइंग को पढ़ने से पहले उसका डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन हमने सीधे आपको डायरेक्ट बताना चालू किया ताकि कितने लोग होते हैं वो समझने लगते हैं कि नहीं डिटेल पढ़ेंगे तब तक हम ड्राइंग ही कुछ सीख लेते हैं, इससे कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन डिटेल पढ़ना जरूरी होता है, जनरल नोट्स, ठीक है। आइए देखते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, फुटिंग का ड्राइंग पढ़ा। और जैसे एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए F1 फुटिंग है। F1 फुटिंग का साइज हमारा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 और यहाँ पे लिखा है 1800, यानी 2000 बाई 1800 का हमारा ये फुटिंग है। ये C2 ये दर्शा रहा है कि हमारा C2 कॉलम है। क्लियर। F1 है, F से फुटिंग, F1 नंबर की फुटिंग है। F1 फुटिंग यहाँ पे हमारा है ये, ठीक है। अभी हमने F2 के बारे में हमने चर्चा किया, तो इसलिए इसको बने थोड़ा दूसरा वाला ड्राइंग देखते हैं। आइए देखते हैं।
एफ टू डिटेल में एक चीज़ छूट गया था, आपको हमने C1 का डिटेल नहीं बताया। ये C1 है, ये कॉलम है, इसका रेनफोर्समेंट कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में आइए देखते हैं। ये देखिए C1 है, इसमें लिखा हुआ है 20, पहले लिखा है 12T20, यानी 12 नंबर्स की सरिया लगेगी और कितने डाया की लगेगी, 20 mm डाया की, यानी 20 mm डाया की 12 को सरिया लगेगी। काउंटिंग भी कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 और 5 इधर, 5 5 10 और एक ये और एक ये, 2 हो गया। ठीक है, रिंग कौन कौन सा लगेगा, यहाँ पे कै सेट का रिंग लगेगा इसमें, इसके बारे में देखिए बताता है। एक रिंग ये हो गया, यानी ये मास्टर रिंग बड़ा वाला। इसके बाद छोटा रिंग लगेगा, वो 3 सरिया को ऐसे ऐसे कवर करेगा। फिर उसके बाद लिंक बार लगेगा, वो एक लिंक बार ये वाला है हमारा, और एक बड़ा वाला लिंक बार है जो 500 में लगेगा। यानी हमारा क्या है, 300 बाई 500 का साइज है। यानी ये वाली जो हमारा कॉलम है, ये हमारा ये 300 ऐसे है, 500 ऐसे है। ठीक है, आया दूसरा ड्राइंग देखते हैं। दूसरे ड्राइंग में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। ये लिखा है सेंटर लाइन। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा जो कॉलम है, कॉलम का डिटेल के बारे में बताएगा कि कौन सा कॉलम कहाँ है, कितने स्पेसिंग पे है, कैसे कैसे है, उस चीज़ के बारे में बताएगा। जैसे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे C2 लिखा हुआ है, यहाँ पे C1 लिखा हुआ है, यहाँ पे C2 लिखा हुआ है। इस सब चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रिड लाइन बोलेंगे। क्लियर, ये वाला जो ऊपर से हमारा ये वाला हमारा क्या है, ये ग्रिड लाइन है। क्लियर, ये ग्रिड लाइन है। तो ग्रिड लाइन साइज कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए 300 बाई ये 500 का साइज है, और ये यहाँ से यहाँ तक है, ये कितने पे 150 सेंटर पे इधर खींचा हुआ है, और ये 500 का आधा करके ये 250 सेंटर पे यहाँ पे खींचा हुआ है। ठीक है, C1 ये C1 कॉलम हमारा है, ये 300 बाई 500 का हमारा है कॉलम। ये चीज़ दिखा रहा है कि इस ग्रिड लाइन से यहाँ पे हमारा 250 है, और इस ग्रिड लाइन से यहाँ पे हमारा 150 है। एक बार और कहेंगे फ्रेंड्स, यदि वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 100% गारंटी के साथ आपको बता रहे हैं, आज आपको ड्राइंग रीडिंग बिल्कुल आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए देखते हैं फिर उसके बाद। अच्छा, ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 7410 सेंटर टू सेंटर, या ये लिखा हुआ है कि कॉलम के सेंटर से और इस कॉलम के सेंटर तक ये 7410 है, और ये 7910 वो क्या लिखा हुआ, आउटर टू आउटर, यानी इस कॉलम के आउटर फेस से इस कॉलम का आउटर फेस जो है 7910 है। ये सब mm में लिखा हुआ है, मिलीमीटर। क्लियर, वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पे है। आइए हम जैसे देख लेते हैं C2, ये हमारा C1 है। C1 का डिटेल अगर हमको पढ़ना होगा तो कहाँ से पढ़ेंगे, C1 का डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए C1 का डिटेल है। ठीक है, C1 का डिटेल अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी किया था कि 20 mm की सरिया वो 12 नंबर लगेगी, यहाँ पे 20 mm की सरिया, दोनों डिटेल एक ही है। क्लियर, अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है फाउंडेशन टू ग्राउंड फ्लोर, यही बनेगा सेम टू सेम। उसके बाद जस्ट क्या है, ग्राउंड फ्लोर से टेरेस पे यानी छत पे जो हमारा जाएगा उस पर कहाँ तक बनेगा, वही कॉलम का साइज रहेगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि कॉलम का साइज ऊपर जाके चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है कि यानी कभी कभी अगर नीचे से अगर 500 आ रहा है तो ऊपर जाके 400 हो जाता है, और सरिया का डाया वो घट जाता है। ठीक है, अगर 20 की सरिया है तो वह सरिया के 16 mm की हो जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे लोड कम होता जाता है वैसे वैसे सरिया का डाया भी घटाते हैं। लेकिन अगर सिंगल फ्लोर है या डबल फ्लोर है तो उसमें नहीं घटाते, बढ़ाते, सेम ही लेकर चले जाते हैं। क्लियर, तो इस प्रकार से हमने आज क्या देखा कि ये C1 कॉलम, यानी हमने कॉलम का जो डिटेल है, कॉलम का ड्राइंग है, उसके बारे में हमने चर्चा किया, उसका जो हमारा रेनफोर्समेंट उसको पढ़े। अगली ड्राइंग हम देखते हैं अभी। अब हम क्या करेंगे, फाउंडेशन का ड्राइंग पढ़ लिए, कॉलम का ड्राइंग पढ़ लिए। यह ड्राइंग पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, प्लिंथ बीम का ड्राइंग पढ़ेंगे। और प्लिंथ बीम का ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बिल्कुल ही बेसिक लेवल से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ड्राइंग नंबर 3, यानी तीसरे स्टेप में। सबसे पहले हम लोगों ने फुटिंग का ड्राइंग पढ़ा, फिर कॉलम का ड्राइंग पढ़ा। अब हम किस चीज़ का ड्राइंग पढ़ेंगे, बीम का ड्राइंग पढ़ेंगे। एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे, बीम का अगर आप ड्राइंग पढ़ लिए तो स्लैब बीम, प्लिंथ बीम, टाई बीम, हमारा सब बीम का ड्राइंग एक ही प्रकार से होता है। ये तो आप बता ही दिए होंगे अभी हमने, ये हमने इसको क्या बोलते हैं, हमें कॉलम का हैचिंग है, ये हमारा कॉलम का हैचिंग है, ये हमारा कॉलम का हैचिंग है। क्लियर, ये क्या लिखा हुआ, PB1, P से P प्लिंथ और B से बीम, यानी PB1 1 नंबर की, PB1 नंबर की यहाँ पे बीम बंधेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ PB3, यहाँ पे PB3 यानी प्लिंथ बीम 3 नंबर की बीम बंधेगी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ 1675, इस बीम से इस बीम की दूरी कितनी रहेगी, 1675 अंदर से अंदर रहेगी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से 2570 यहाँ पे हमारा अंदर से अंदर इसका डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले स्टेप में और हम क्या सीख सकते हैं। यहाँ पे PB3 के बारे में हमने बताया ही। अब हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे कि PB1 का डिटेल है, तो ये भाई PB1 का डिटेल है तो इसमें कौन सा रेनफोर्समेंट बढ़ेगा। PB1 लिख तो दिया है, आगे हम करना क्या है उसको देखते हैं कैसे। ये देखिए PB1 है, इसका साइज हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PB1 लिखा हुआ है 230 बाई 400,
यानी ये जो बीम बंधेगी हमारी 230 बाई 400 की होगी। इसका सेक्शन हम कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, इसको पहले हम यही देख लेते हैं। इसमें देखिए क्लियर लिखा हुआ है 220 ऑल थ्रू, यानी ALTH ऑल थ्रू हो गया, ठीक है। 20 mm की सरिया जो है वो टॉप में रहेगी, वो 2 नंबर रहेगी, 2 20 की सरिया टॉप में रहेगी, क्लियर। बॉटम में क्या दिया हुआ है? 216 का सरिया ALTH, यानी हमारी बॉटम में जो सरिया रहेगी वो 216 की सरिया रहेगी, ठीक है। एक चीज और दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है L/4, वो क्या लिखा हुआ वो देख लीजिए। यह लिखा हुआ है कि रिंग 8 फाइट 2 लेग्ड 150 सेंटर टू सेंटर, यानी यहाँ से और यहाँ तक ये कितने पे? 150 सेंटर टू सेंटर पे आप रिंग बांधिएगा 8 mm डाया का। आगे क्या कह रहा है? L/4 8 फाइट 2 लेग 150 सेंटर टू सेंटर, यानी यहाँ से भी आप क्या करिएगा? 150 सेंटर टू सेंटर बांधिएगा, क्लियर। अब क्या करना है? बीच में जो बचेगा उसमें 200 सेंटर टू सेंटर बांधना है। L/4 कैसे करते हैं वो बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपका 4 मीटर हो गया, ठीक है। तो 4/4 करिएगा तो 1 मीटर होगा, तो 1 मीटर इधर और 1 मीटर इधर क्या बांधिएगा आप? 150 पे बांधिएगा। अब बीच में बच गया 200 अरे 2 मीटर, तो उसमें कितने पे बांधिएगा? 200 सेंटर टू सेंटर पे बांधिएगा, ठीक है। इसका सेक्शन देख लेते हैं। सेक्शन हम कैसे देखते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले प्लिंथ बीम बांधने से पहले उसको क्या करेंगे? नीचे हमारा ग्राउंड फ्लोर पे अच्छे से मिट्टी को दबा के PCC करेंगे। उसका रेशियो होगा 1:3:6, ठीक है। एक मतलब ऐसे नॉर्मल से हम जान लेते हैं कि एक तसला हमारा सीमेंट रहेगा, सैंड रहेगा, एग्रीगेट रहेगा, क्लियर। आइए देखते हैं ये कौन सा ग्रेड होता है। अगर ये आपको पता है कमेंट में करके बताइए। आते देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना, कैसे इसका सेक्शन देखते हैं वो देख लीजिए। 216 लिखा हुआ ऑल थ्रू, ये देखिए वही चीज लिखा हुआ है। ऐसे सरिया करके दोनों सरिया पे दिखाया हुआ है 216 ALTH, क्लियर। ऐसे ही हमारा टॉप में लिखा हुआ है 220 ALTH, वही चीज है 220 ALTH यहाँ से है, और यहाँ पे क्या है? ये लॉन्ग सेक्शन है, शॉर्ट सेक्शन है, ठीक है। अब देखिए ये 220 वही चीज लिखा हुआ है, क्लियर। अब इसमें और एक चीज क्या लिखा हुआ है? ये ब्रिक वर्क लिखा हुआ है, और इसके बाद 40 mm का DPC दिया हुआ है, ये हमारा ऊपर है। तो ऐसे हम क्या किए? प्लिंथ बीम 1 यानी PB1 का जो डिटेल है उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तो हमारा PB1 यहाँ पे ये PB1 है, यानी यही वाली सरिया बंधेगी। 220 का ऊपर बांधेंगे, 216 का नीचे बांधेंगे। घबराने का जरूरत नहीं है फ्रेंड, 100% गारंटी के साथ हमने जब वादा किया है कि आपको ड्राइंग सिखाएंगे तो सिखाएंगे। बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए अभी, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और BBS का तो पूरा धुआं की तरह क्लास चलाएंगे। आइए देखते हैं अगला। अब मान लीजिए ये PB3 है, PB3 है। ये देखिए, यदि हम मेहनत अगर आपके पीछे कर रहे हैं तो आपको एक लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। आइए देखते हैं। हम ये अगर यहाँ से यहाँ तक अगर कर रहे हैं, PB3 का डिटेल पढ़ेंगे। PB3 का डिटेल कैसे पढ़ेंगे वो देख लीजिए। इस साइज के क्लियर हो गया कि 230/400 का हमारा ये बीम है, ठीक है। अब इसमें कैसे हम सरिया पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम टॉप में देख लेंगे, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ये एरो करके 216 ALT है, ठीक है। यानी 216 का सरिया ऊपर है, वही सरिया 216 का नीचे भी दिखाया हुआ है। यहाँ भी लिखा हुआ लॉन्ग सेक्शन PB3 230/400, यानी यह बीम का साइज जो है PB3 जो बीम है उसका साइज क्या है? 230/400 का है। अब वही हमने बताया है आपको। इसमें देखिए ये सबसे टॉप वाला सरिया देख लीजिए, ऐसे करके लिखा हुआ है 216 ALTH। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है? ये ऐसे करके एक चीज दिखी है यहाँ पे EXT लिखा हुआ है, 212/5 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ ये एक्स्ट्रा बार के बारे में कह रहा है। वो L/4 तक बिछाएंगे। हमने बताया ना L/4 कैसे होगा। आप इस डिस्टेंस से यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा नाप लीजिएगा, जितना होगा हमारा ग्रिड से, ठीक है। ग्रिड से आप नापिएगा, और ग्रिड से नापने के बाद मान लीजिए 4 मीटर है। 4 मीटर हमें तो 4/4 कर दिए, L/4 कह रहा है, तो लंबाई हमारी कितनी हो गई? 4 मीटर। अब बटा के 4 मीटर, 4 से 4 कट गया तो 1 मीटर, यानी 1 मीटर यहाँ से 1 मीटर यहाँ से। ये क्या होगा? ये 12 mm का सरिया हमारा 2 गो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा बार रहेगा। यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है 212 एक्स्ट्रा L/4 इंड, यानी यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि प्लिंथ बीम का हम लोग ड्राइंग आज कैसे पढ़ते हैं। अगले स्टेप में हम लोग देखते हैं ग्रेड स्लैब। ड्राइंग का पूरा धुआं क्लास है ये। जब आप प्लिंथ बीम करवा लीजिएगा तो नीचे का जो हमारा फ्लोर होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए उसमें ग्रेड स्लैब बोलते हैं। कास्टिंग होने के बाद उसमें सरिया भी डाला जाता है। ये सब हैवी बीमों में होता है, गाँव घर में ये सब यूज नहीं होता है, लेकिन लोग उतना करवाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। आइए देखते हैं हमारा सबसे पहले क्या है। ये तो हमारा कॉलम का दिखा ही रहा है। सबसे पहले नीचे हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है 150 mm थिकनेस ब्रिक बैट्स, क्लियर रहिए।
ये जो हमारा नीचे वाला लेयर है, आप मिट्टी को पहले अच्छे से कंपैक्ट करके फिर उसके बाद 150 mm का ईटा का टुकड़ा अपना लेके अच्छे से इसको धुरमिस से या वाइब्रेट करके जो भी है पानी डाल के आप इसको कूटेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 75 mm का PCC M10 का ग्रेड क्या होता है उसको अभी कमेंट में करके बताइएगा। 75 mm का ये जो हमारा DPC है उसको हम डालेंगे, सॉरी PCC प्लेन कंक्रीट सीमेंट। ठीक है। ये करने के बाद जब PCC आप कर लीजिएगा, यह करने के बाद 100 mm थिकनेस का VDC यानी RCC का ये हमारा चीज होगा, इसमें रेनफोर्समेंट बिछेगा। 300 mm यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है 8 mm का सरिया 300 mm सेंटर टू सेंटर, यानी ये हमारा कोई है। ठीक है। आप पहले 300 ऐसे ऐसे सरिया बिछा लीजिएगा, फिर 300 ऐसे ऐसे बिछाइएगा, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कास्टिंग हो जाएगा। क्लियर। बाकी 50 mm हम लोग रखते हैं टाइल के लिए। तो इस प्रकार से इसकी डिटेल हम लोग पढ़ लिए। आइए देखते हैं अगला ड्राइंग। अब हमने क्या किया, अभी हमने पढ़ा था कि प्लिंथ बीम, पहले हमने फाउंडेशन पढ़ा, फिर कॉलम पढ़े, फिर बेड स्लैब पढ़ा, फिर बीम के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बीम का पढ़ने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, लिंटल के बारे में पढ़ेंगे कि लिंटल का डिटेल हम लोग कैसे देखते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम लोग, इसी में पूरे इस ड्राइंग में आपको टेरेस बीम और लिंटल पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है टिपिकल RCC लिंटल ओवर डोर्स एंड विंडो एंड ओपनिंग। जो भी हमारा डोर्स एंड विंडो का ओपनिंग है उसके ऊपर हम लोग लिंटल लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 150 mm सेंटर टू सेंटर। पहले क्या करेंगे, ये हमारा सरिया रहेगा, उसको हम लोग नीचे एक फ्रेम नीचे से शटरिंग कर देंगे, ये करके एक जाल बना लेंगे। जाल बनाने के बाद जिसमें जाल में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, यह 212 का सरिया है, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे वाला सरिया। ठीक है। और इसमें जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वह 8 mm की सरिया है, जो 150 mm सेंटर टू सेंटर पे है। क्लियर। अच्छा, ये RCC बीम है, ये ऊपर वाला है, लेकिन ये हमारा लिंटर है। लिंटर का साइज कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिएगा, यहाँ पे इसका थिकनेस दिया हुआ है 230 लिखा हुआ है, ये इसका थिकनेस है। क्लियर। तो अच्छा, इससे आगे हम लोग कितना आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 150, यानी डोर का हमारा साइज मान लीजिए 1200 का है, तो 1200 से 150 इधर और 150 इधर। क्लियर। तो हम लोगों ने लिंटल के बारे में पढ़ लिया अभी। आइए देखते हैं एक चीज़ और, उसी लिंटल पे हमारा छज्जा निकला रहेगा। छज्जा निकला रहेगा तो उसका डिटेल कैसे पढ़ेंगे, उसका डिटेल देखिए, छज्जा है, इसमें देखिए ये सरिया निकाला हुआ है, सरिया ला के टॉप ये लिखा है 4 नंबर 8 mm बार का है, यानी चार को हमारी सरिया रहेगी 8 mm की। अच्छा, उसमें और दोनों सरिया के लिए ये चीज़ दिखाया हुआ है, यानी ये वाली जो सरिया जा रही है उसके लिए भी है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है उसके लिए भी। नहीं सॉरी, ये 12 mm का है, ये वाला जो सरिया हमारा है ये 12 mm डाया का है, 150 सेंटर टू सेंटर पे है, और ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो 8 mm पाई का है। ठीक है। ये हमारा छज्जा के लिए दिया हुआ है। क्लियर। अच्छा, अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन देखना चाहेंगे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 212 का लिखा हुआ है, और ये हमारा क्या है, इसका रिंग जो बांध के है ये हमारा नीचे 212 का क्रॉस सेक्शन है। ठीक है। आइए देखते हैं अब हम लोग का क्या हुआ, लिंटल के बारे में हम जनरल नोट्स के बारे में हम नहीं बताए थे आपको। जनरल नोट्स हर ड्राइंग में दिया रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा हल्का सा आपको इंपॉर्टेंट हेडिंग के टाइम बता देते हैं। ये हमारा जनरल नोट्स होता है। ठीक है। जनरल नोट्स में क्या करते हैं, फाउंडेशन में कितना कवर रखें उसके बारे में बताया जाएगा 50 mm, कॉलम में हम क्या कवर रखेंगे 40 mm उसके बारे में, बीम अभी हमने बताया 30 mm साइड में, और कवर जो हमारा 25 mm लगेगा, स्लैब का भी बताएंगे, छज्जा में जो हमारा 30 mm रहेगा, यानी ये जो रहेगा इसमें 30 mm का कवर लेंगे, 30 mm का नीचे, 30 mm का ऊपर कवर लेंगे। ठीक है। RCC वाल रहेगा उसमें 30 mm का रहेगा। ग्रेड इसमें कौन सा यूज होगा, कंक्रीट ग्रेड जो हमारा है M25 इसमें यूज होगा। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। हमने पढ़ लिया लिंटल। ठीक। अब क्या, यानी सबसे पहले हम क्या पढ़े हैं, फाउंडेशन के बारे में पढ़े हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़े, फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन के बारे में हम क्या पढ़े, कॉलम के बारे में, कॉलम के बारे में, फिर उसके बाद प्लिंथ बीम के बारे में, प्लिंथ बीम, इसके बाद फ्लोरिंग के बारे में इसके बाद पढ़े, फिर डोर विंडो पे लगने वाले ये लिंटल और छज्जा के बारे में पढ़े। अब हम आ गए स्लैब पे। क्लियर। तो स्लैब का ड्राइंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं कि स्लैब का हम लोग ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। ये हमारा S1 लिखा है, ये S2 लिखा है, ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये TB लिखा हुआ है, यहाँ भी TB3 लिखा हुआ है। हमने बताया था ना अभी आपको कि जो ड्राइंग हम पढ़ते हैं, बीम का जो ड्राइंग पढ़ते हैं, वो अब एक बार अगर आप पढ़ लिए तो समझ लीजिए कि हर के लिए अलग हो नहीं होगा, एक ही होगा। ये TB3 लिखा है ना, यहीं पे इसमें ही इंक्लूड ड्राइंग है। यहाँ पे PB2 लिखा है तो ये प्लिंथ बीम है, यहाँ पे TB2 लिखा है यानी ये टेरेस बीम है। एक डाउट तो क्लियर हो गया। अब ये बीच में S1, S2 क्या लिखा हुआ है, यह चीज़ दिखा रहा है कि आप S1 में कौन सा सरिया बांधिएगा, S2 में कौन सा सरिया बांधिएगा।
ठीक है। आइए देखते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। पहले इस डिटेल को देखने से पहले फिर से हम एक बार बताना चाहेंगे कि इस लाइन को हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। यह जो डैश 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 करके है, ये जो डैश डैश है, एक लिखा है, ए लिखा है, यानी ये C2 जो है 1A कॉलम 1A ग्रिड पे है। क्लियर। ये C2 जो कॉलम है 300 बाई 500 का कॉलम है, वह 1A ग्रिड पे है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखना हमको कि ये S2 है, ये S1 है, यहाँ पे S2, यहाँ पे S1 है। ये S1 S2 क्या चीज़ है उसके बारे में देख लेते हैं। जहाँ पे S1 होगा वहाँ पे ये सरिया बंधेगा। एकदम डाउट खत्म कर लीजिए अपना पहले। क्लियर बिल्कुल। आप देख लीजिए स्लैब मार्क लिखा हुआ, सीरियल नंबर, स्लैब मार्क यानी S1 इसमें हो गया। मेन रेनफोर्समेंट अलोंग द शॉर्टर स्पेन। शॉर्टर स्पेन जो हमारा रहेगा उसमें 10 mm की सरिया 170 सेंटर टू सेंटर में बंधेगी। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांसवर्ज रेनफोर्समेंट एलॉन्ग द लॉन्गर स्पेन। लॉन्गर स्पेन जो रहेगा उसमें भी 10 mm की सरिया 170 सेंटर टू सेंटर रहेगी। अच्छा, थिकनेस ऑफ mm यानी स्लैब का जो थिकनेस रहेगा वो कितना रहेगा, 125 mm। क्लियर। 125 mm को अगर इंच में बदलेंगे तो वो कितना होगा, आप कमेंट में करके थोड़ा बताइएगा तो देखते हैं। आइए देखते हैं S1 जो है, ये जो S1 है हम थोड़ा सा और ऊपर करके दिखाना चाहेंगे। ये जो S1 है इसमें ये सरिया बनेगी, ये सरिया बनेगी, यानी 10 mm की सरिया रहेगी 170 टू सेंटर टू सेंटर। पहले हम ऐसे 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 बिछा लेंगे 170 सेंटर टू सेंटर। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लॉन्गर स्पेन। फिर उसके बाद हम करेंगे 170 सेंटर टू सेंटर, ये 10 mm की फिर सरिया रहेगी, वो ऐसे ऐसे बिछा लेंगे। ठीक है। ये क्लियर है कि 1 वे स्लैब है कि 2 वे स्लैब है। इसको अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बना देंगे कि 1 वे स्लैब कैसे हम पता करते हैं, 2 वे स्लैब कैसे पता करते हैं। आइए देखते हैं। अब ये जब हम जाल बिछाने के बाद क्या करेंगे, हम थोड़ा सा एक चीज़ लिखा हुआ है, टिपिकल डिटेल प्लान फॉर स्लैब पैनल। जब हम लॉन्गर बार और शॉर्टर बार बिछा लेते हैं तो हमारा टॉप में एक्स्ट्रा बार बिछाया जाता है। ठीक है। अब यही जैसे है तो हम क्या करेंगे, टॉप में एक्स्ट्रा बार ऐसे ऐसे बिछाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम बाइंडर बिछाते हैं, इसका डिटेल बताएंगे सरिया कैसे बांधा जाता है, आप इसको आज देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, S2 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से क्लियर बताएंगे। S2 है, S2 में कौन सा सरिया बनवाएंगे, S2 में ये सरिया बनवाएंगे। 10 mm की सरिया हमारी है, 200 सेंटर टू सेंटर है, ध्यान रखिएगा। S1 में 170 था, लेकिन S2 में जहाँ पे S2 खाना है, ये S2 खाना है, S2 में 200 mm सेंटर टू सेंटर पे रहेगा शॉर्टर बार। ये वाला बार जो ऐसे ऐसे छोटी सरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 बिछेगी। कहाँ से, क्लियर बता दे रहे हैं, इसके सेंटर से आइए, इसके सेंटर तक आइएगा, यहाँ से बिछेगा। ये शॉर्टर छोटी वाली सरिया है, वो हमारी कितने बिछेगी, 200 सेंटर टू सेंटर पर 10 mm डाया की सरिया बिछेगी। उसके बाद लॉन्गर स्पेन में हमारी 10 mm की सरिया 200 सेंटर टू सेंटर पर बिछेगी, यानी हमारा ये लॉन्गर है, ये स्पेन लंबा है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक ये लंबा स्पेन है ना, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेगी। ठीक है। इसके बाद टॉप में हम बांधेंगे कौन सा, ये वाला। इसके लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ओवर एक्स्ट्रा टॉप बार्स एट द रेट 200 mm सेंटर टू सेंटर या 8 इंच, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा बार और बाइंडर के लिए है। ठीक है। आइए देखते हैं फिर उसके बाद कि और हमारा क्या चीज़ है। देखिए हमने तो बिल्कुल क्लियर आपको कर दिया। आप तो कुछ आपको लग रहा होगा कि नहीं हमको समझ में आ रहा है, इतना ड्राइंग बताने के बाद। कॉलम का आपको ड्राइंग बताए, बीम का ड्राइंग बताए, बीम का ड्राइंग और इसका ड्राइंग में कोई अंतर नहीं है, यानी प्लिंथ बीम के ड्राइंग में और टेरेस बीम के ड्राइंग में। अब आपको दिमाग में ये होगा कि आप तो S1 S2 ये सब तो बता रहे हैं, ये TB1 का डिटेल कौन बताएगा। TB1 का डिटेल हम ही बताएंगे और अभी बताएंगे। आइए देखते हैं कैसे। TB1 का डिटेल हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए हमारा लिखा हुआ है TB1 का डिटेल। यानी ये जो TB1 है यानी टेरेस बीम है, ये टॉप लेवल की बीम हमारी होती है, जो छत के हमारा सबसे टॉप लेवल का छत होता है वही हमारा टेरेस। इसमें एक ही फ्लोर है तो इसलिए सीधे हमने TB यानी टेरेस बीम। अगर एक फ्लोर और होता है तो वो स्लैब बीम हो जाता है, लेकिन ये टॉप लेवल का छत है इसलिए इसको टेरेस बीम किया हुआ है। ठीक है। टेरेस बीम का हम लोग डिटेल कहाँ से पढ़ेंगे, ये 230 बाई 450 का। क्लियर रहिएगा, इसका जो डिटेल है वो 230 बाई 450 का। ये देखिए। ठीक है। इसमें जो ऊपर की सरिया बनेगी वो 220 की सरिया बनेगी। ये वाली जो सरिया रहेगी ऊपर में वो 220 की रहेगी, नीचे भी हमारी 220 की सरिया है। इसमें लिखा हुआ है कि L/4 तक आप 212 का एक्स्ट्रा से। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसको दिक्कत होती है, एक बार नहीं 100 बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिएगा तो आपको 100% है कि गारंटी है कि एक बार में थोड़ा बहुत तो डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है कि देखते हैं लोग ड्राइंग ज़्यादा घिचमिच हो जाता है तो सोचते हैं कि चलिए अच्छा बाद में, ऐसा नहीं। आप देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, गारंटी है भाई, 100% गारंटी है कि आपको आएगा, क्यों नहीं। आइए देखते हैं। ये जो है 220 का सरिया ऊपर टॉप में लिखा हुआ है। पहले सेक्शन देख लिया करीब, नीचे देखिए 220 का सरिया हमारा नीचे है। ठीक है। ये लिखा है L/4, ऊपर भी L/4 है, यानी ये 212 का एक्स्ट्रा सरिया लिखा हुआ है। क्लियर। यहाँ पे भी 212 का एक्स्ट्रा सरिया है।
अच्छा, रिंग का जो स्पेसिंग है ये एरो से क्लियर करेंगे, जहाँ जहाँ पे एरो खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 8 mm की सरिया 130 सेंटर टू सेंटर पे है, और यहाँ पे भी 8 mm की सरिया 130 सेंटर टू सेंटर पे बंधेगी। ये जो रिंग हमारा बनेगा ना, 8 mm डाया का रिंग बनेगा, 2 लेग्ड स्ट्रिप बनेगा। अब 1 लेग 2 लेग के बारे में धीरे धीरे आप वीडियो में बने रहिएगा तो सब समझ में आएगा धीरे धीरे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जुड़े हैं तो सिखा के छोड़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप क्या करिएगा, 2 लेग्ड हमारी हमारी रिंग का जो रहेगा 8 mm का सरिया रहेगा, 170 सेंटर टू सेंटर, ये यहाँ पे 170 पे बंधेगा। क्लियर? तो आज हम लोगों ने क्या जाना, अभी देखा हमने कि टेरेस बीम के बारे में हमने भी जान लिया। इसमें से S1 में S1 का मतलब क्या है, S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब यानी ये डिटेल दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन सा सरिया बंधेगा। क्लियर? अगर लिखेंगे तो ये हम लिखेंगे कि 1A से लेके और 1 यानी 2A तक, क्लियर रहिएगा, 2A तक ये हमारा ये डिटेल हमारा ये S1 का है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये ग्रिड लाइन बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये हमारा कॉलम है, ये हमारा टेरेस बीम है, इसको T से टेरेस बीम हो गया। S1 से स्लैब का सिंबल बताया होगा कि कौन सा सरिया बनेगा। आइए अब हम लोग देखते हैं फ्लोरिंग का डिटेल, बने रहिएगा वीडियो में। अब जब हमने स्लैब बना दिया, स्लैब बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, ब्रिक वर्क करेंगे। तो ब्रिक वर्क करेंगे उसके लिए थोड़ा सा भाई ड्राइंग आना चाहिए ना, तो ड्राइंग आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप अब तो पूरा हो गया, मान लीजिए पूरा स्लैब हो गया, हमको ब्रिक वर्क करवाना है। ब्रिक वर्क कराने से पहले हमको क्या है, थोड़ा सा डोर विंडो के बारे में ध्यान देना होगा। ये जो W1 लिखा हुआ है, यानी ये W से विंडो और D से डोर, यह क्लियर रहिएगा। W1 यानी विंडो नंबर 1 है, ये डोर नंबर 1 है ये, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ से एंट्री है, इसका छोड़िए। आप पहले क्या करिएगा, यहाँ पे ये जो स्पेसिंग दिया हुआ है उसको छोड़ लीजिएगा, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 1500 छोड़ लीजिएगा। क्लियर? यहाँ से पूरा ब्रिक करवा दीजिएगा। कैसे करवाते हैं एक बार हम छोटा सा इसको देख लेंगे। D1 दिया हुआ है, तो डोर एंड विंडो शेड्यूल में आइएगा, D1 देख लीजिएगा। इसका साइज है 1500 बाई 2100, यानी 1500 हमारा ऐसे रहेगा, 2100 ऐसे रहेगा। जो डायमेंशन पहले रहता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, जो डायमेंशन बाद में होता है वो वर्टिकल होता है। इस चीज़ से बिल्कुल डाउट में क्लियर ना रहिएगा, एकदम पूरा क्लियर रहिएगा। अब क्या करिएगा, यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, स्पेसिंग छोड़ेंगे। और इसमें लिखा हुआ सील लेवल, इसमें सील लेवल किसको कहते हैं, चाहिए ध्यान दे लीजिए। विंडो के जस्ट नीचे वाला, ये जैसे भवन हो गया, ठीक है, विंडो के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको सील लेवल कहते हैं, और टॉप वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लिंटल कहते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, D1 1500 बाई 2100 है, 1500 में से छोड़ के 2100 हाइट पे, ये देखिए लिंटल दिया हुआ है ना 2100, हम क्या कर देंगे, इस पे लिंटल दे देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है W1, यानी यह डोर लगाने के बाद यहाँ पे 200 का हमारा पहले ब्रिक होगा, वह ब्रिक होने के बाद हमारा W1 यानी विंडो नंबर 1 हमारी यहाँ से यहाँ तक लगेगी। उसका साइज क्या है, 1500 है। क्लियर? वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए 1500 दिया हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे 1500, यही 1500 है। उसके बाद है 1200, यानी 1500 आप ऐसे छोड़िएगा खिड़की के लिए, फिर 1200 आप ऐसे वर्टिकल छोड़िएगा। उसी के जस्ट नीचे ये 900 है। 900 क्या है, सील लेवल है। सील लेवल हमने अभी बताया, सील लेवल इसको बोलते हैं। जस्ट नीचे वाला, विंडो के नीचे वाला लेवल हमारा सील लेवल होता है। नीचे से आप 900 पे इसको लगाइएगा। ठीक है, 900 पे लगाने के बाद इसका लिंटल कितना दिया है, 2100 पे। आप नीचे से फिर यहाँ से ऐसे उठाइएगा और यहाँ पे कितना ले, 2100 लेके इसके ऊपर जस्ट लिंटल डाल दीजिएगा, वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा W1 बैठ जाएगा, ये D1 बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वर्किंग ड्राइंग है। ये ब्रिक वर्क करने के लिए, जब हमारा जैसे स्लैब व्लैब हो जाता है तो वो ड्राइंग करने के लिए हमारा क्लियर रहता है। यहाँ पे देखिए टॉयलेट मेल है, यानी इसमें जो हमारा टॉयलेट मेल यानी पुरुष है, ये फीमेल का है। इसका साइज 1900 बाई 1500 लिखा हुआ है। अंदर 1900 है, यहाँ से यहाँ तक 1900 है, यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा 1900 है। ये D2 लिखा हुआ है। D2 का डिटेल हम कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। इसमें दरवाजे का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है, 750 बाई 2100 है, यानी 750 हमारा 21 ऐसे रहेगा, और 2100 हमारा क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा। ठीक है, एक चीज़ और लिखा हुआ है, ये भी का मतलब क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक वेंटिलेशन के लिए छुड़ा हुआ है। वेंटिलेशन यानी हमारा ये कितना, इसका साइज है 600 बाई 600 है। इसमें 1500 पर सील लेवल है, यानी वेंटिलेशन ये नीचे से आप 1500 नापिएगा और यहाँ पे देखिए हमारा वेंटिलेशन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेंटिलेशन के लिए है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्किंग ड्राइंग है, जिससे हम ब्रिक वर्क करवाते हैं। डोर विंडो का साइज हम लोग ध्यान में रख के चढ़ते हैं, जिसके लिए हमको कोई परेशानी ना हो। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है ELE यानी एलिवेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेक्शन A, इसके बारे में अब हम लोग
चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अपने आप को जो बड़े धुरंधर होते हैं वो एलिवेशन ड्राइंग में फंस जाते हैं, जिनको 10 साल का 12 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो आज आपको एलिवेशन ड्राइंग बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताएंगे इस ड्राइंग के एपिसोड में। आइए एक बार और हम कहेंगे, यदि वीडियो पे अगर आप नए बने हुए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिस प्रकार से आज ड्राइंग में पढ़ाया जाता है 30 डेज में आपको बराबर, आपको जैसे आज तो ये पूरा ड्राइंग का संग्रह है, यानी कि पूरा है ड्राइंग एक ही बार में आपको बताया जाए, तो इसको तोड़ तोड़ के, यानी कि जैसे जो भी हमारे नए हैं उनको एक ही दिन में ना पूरा वीडियो देख के कभी कभी क्या सोचते हैं कि अच्छा प्लिंथ बीम का पढ़ लिए तो कॉलम का पढ़ लिए, तो ऐसे 30 डेज में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और बीबीएस के साथ। आइए देखते हैं। ये लिखा हुआ है ए, इधर को ए करके ऐसे करके तीर बना हुआ है, तो हम यानी यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पे खड़े होंगे तो ये हम पूरा नज़र से ये सब हमको दिखेगा, यानी इस सामने खड़े हो गए तो आगे के फेस का जो जो है वो हमको क्लियर दिखेगा। तो वो कैसे देखेंगे उसको हम आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एलिवेशन ए, हमने अभी बताया ए के बारे में। ए में जब देखेंगे तो ये हमारा देखिए थोड़ा सा डार्क करके लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ दिखाई देगा। पहले 450 इसका हाइट दिखाई देगा, यानी फ्लोर का जो हाइट है। फिर उसके बाद 3150 जो है हमारा स्लैब का टॉप लेवल का हाइट दिखाई देगा। फिर उसके बाद 450 का क्या है, ये ऊपर ये पैरापीट ऐसे बना हुआ है उसको दिखाई देगा। फिर लेवल 0 लिख के फिर क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये थोड़ा डार्क है, आप क्लियर बिल्कुल समझ जाइएगा। ये 600 लिखा हुआ है, यहाँ पे 600 लिखा हुआ है, यानी 600 का एक प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये प्रोजेक्शन है। यह साफ्ट इसको, जिसमें कभी कभी क्या है ऊपर का टॉप का पानी होता है तो इसी के साफ्ट के अंदर से निकलता है। ये एलिवेशन ड्राइंग थोड़ा सा कठिन होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये हल्का सा समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको समझने की अगर आप कोशिश करिएगा तो आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये साफ्ट हमारा बनने के बाद आगे का हमारा 0 0 फेस में, यानी इधर अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा आइए दूसरा देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। टेरेस टीओएस लेवल 3600 जो है टीओएस यानी टेरेस ऑफ टॉप लेवल का ये है, ये टॉप लेवल का ये हमारा लेवल है 3600। क्लियर, आइए देखते हैं। इसको क्लिक की प्लान बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है की प्लान। अब जैसे देखिएगा हमारा ये डी हो गया। अब हम यानी यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तो हमको आगे का ये पूरा फेस दिखेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या क्या होगा, ये एलिवेशन डी में पूरा दिखेगा। अच्छा हम दिखाना चाहेंगे आपको, देखिएगा घबराने की जरूरत नहीं। ये एलिवेशन डी, हम यहाँ से खड़े हो गए, अब हम खड़े होकर देखेंगे तो हमको देखिए क्या क्या दिखेगा। ये देखिए खिड़की है, यहाँ पे ये विंडो का ये सिंबल दिया हुआ है, और थोड़ा नज़दीक से देख लीजिए, ये देखिए थोड़ा थोड़ा है ना, ये विंडो है, ये विंडो है, 1 2 3 4 को है ना, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए विंडो का, ये देखिए सामने से खड़ा, इधर से खड़ा हुए तो क्या क्या हमको दिखेगा, कैसा दिखेगा। ये देखिए एक विंडो ये है, एक विंडो ये है, एक विंडो ये, एक विंडो ये 4 को हो गया हमारा। ये विंडो हमको दिख गया। तो ये देखिए हमको क्लियर ऐसे ही, यानी हम इधर से खड़े हो के अगर देखेंगे बिल्डिंग को तो हमारी बिल्डिंग एक कैसी दिखेगी, वो पीछे से हमारी बिल्डिंग ये इस प्रकार से दिखेगी। मेरा यही कहना है, एलिवेशन ड्राइंग में यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को अगर खड़े होकर अगर सामने से देखते हैं तो वह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ प्लस 450, यानी ये जो छज्जा का आगे का प्रोजेक्शन है इसको दिखाया गया है कि 450 लेवल आगे है। यह किससे किसकी दूरी है इसके बारे में बताया गया है, यह लेवल है उसके बारे में बताया गया है। यह चीज़ बिल्कुल ही बेसिक लेवल से दर्शाया गया है। ठीक है, आइए अच्छा एक चीज़ और हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, तो वो क्या दिख रहा है, यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है ना, तो ये वाला जो पोर्शन है उसका ये चीज़ दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है उसका ये चीज़ दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे एलिवेशन ड्राइंग हम देखते हैं। आइए अब हम दूसरा ड्राइंग देखते हैं। ये हमारा है फ्लोरिंग डिटेल। ठीक है, सभी ड्राइंगों के संग्रह के बाद आज हम लोग इस मुकाम पे हैं कि अब हम लोग इसके बारे में, फ्लोरिंग डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारा फ्लोरिंग में यानी टाइल्स हमारा कैसे लगेगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फाउंडेशन के बारे में पढ़ा। फाउंडेशन के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने कॉलम के बारे में पढ़ा। कॉलम के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने प्लिंथ बीम के बारे में पढ़ा। प्लिंथ बीम के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने फिर से कॉलम के बारे में पढ़ा और स्लैब बीम यानी टेरेस बीम के बारे में पढ़ा। टेरेस बीम के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग डोर विंडो के बारे में देखा। स्लैब का सरिया कैसे बिछाया जाता है, उसका रेनफोर्समेंट कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग आ गए हैं जो हम लोग का फ्लोर डिटेल है, यानी इसमें कौन सा टाइल्स लगेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। जस्ट एंट्री करने के बाद यहाँ पे लिखा रहेगा कि आप एंट्री में कौन सा टाइल यूज करिएगा। ये जो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धुंधला टाइप का दिख रहा होगा, इसमें उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 800 800, ये SP यानी यहाँ से आप स्टार्ट पॉइंट करिएगा। क्लियर,
तो क्या चीज़ उसमें है, इसमें टाइल कौन सा लगेगा वो चीज़ दिखाएगा। एंट्री हॉल लिखा हुआ है ना, ये देखिएगा एंट्री लिखा हुआ है, तो एंट्री हॉल के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है। फ्लोरिंग में क्या लगाइएगा, 800 बाई 800 का मिरर फिनिश होमोजीनियस वेट्रीफाइड टाइल लगाइएगा। इसमें कौन सा टाइल लगाइएगा, 800 बाई 800 का, यहाँ लिखा हुआ 800 बाई 800 का मिरर फिनिश होमोजीनियस टाइल लगाइएगा। क्लियर। स्कर्टिंग एंड डैडो, स्कर्टिंग क्या चीज़ होता है, जैसे दीवार खड़ी है, दीवार खड़ी है, ये हमारा नीचे का छत है यानी नीचे का फ्लोर है, तो इसमें 100 mm का ये स्कर्टिंग लगाते हैं। जैसे आप पानी से अगर किसी चीज़ को धोइए तो दीवार में सीपेज या पानी सीलन विलन ना है, तो ये टाइल इसको रोकने का काम करता है, इसीलिए स्कर्टिंग का प्रयोग करते हैं। 100 से लेकर 200 mm का प्रयोग होता है। तो इसके लिए ये लिखा हुआ है स्कर्टिंग डैडो के लिए 800 mm बाई 800 का मिरर फ्री होमोजीनियस टाइल का ही प्रयोग करना है एंट्री हॉल में। ये वाला है, ये देखिए जो साइड साइड में लगेगा ना, ये वाला जो साइड साइड में लगेगा, ये इसी को स्कर्टिंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आइए अच्छा आगे देखते हैं। क्लासरूम हमारा लिखा हुआ है, ये हमारा एक क्लासरूम है, यहाँ क्लासरूम है, इसका साइज लिखा हुआ है 5775 यानी 5775 गुणे 4710, 5000 हमारा ऐसे 775 और 4710 ऐसे है। क्लियर। इसमें भी वही है, 800 बाई 800 का ही टाइल लगेगा, इसमें भी 800 बाई 800 का टाइल लगेगा, ये चीज़ इसमें बता रहा है। तो क्लासरूम के लिए भी देखिए यहाँ पे डिटेल में दिया रहेगा, फ्लोरिंग डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल पढ़ना जरूरी है। लिखा हुआ है यहाँ पे फिनिश शेड्यूल एज टेंडर प्राइमरी स्कूल, ये हमारा एक स्कूल है उसका बताया हुआ है। तो क्लासरूम का है 800 बाई 800 का मिरर फिनिश होमोजीनियस वेट्रीफाइड टाइल लगेगा, इसमें भी हमारा वही टाइल लगेगा। ठीक है, इसमें भी हमारा वही टाइल लगेगा। अब हमारा टॉयलेट में लिखा हुआ यंग टॉयलेट यानी मेल एंड फीमेल, साइज क्या है 1900 बाई 1500, इसका भी हमारा 1900 बाई 1500। यहाँ लिखा हुआ है 12 mm ड्रॉप, जब आप इधर से पानी अगर गिराइएगा या इधर से अगर आप पानी इसमें अगर चालू करिएगा तो यह पानी बाहर ना आने पाए, इसलिए ये वाले टाइल से ये वाला टाइल 12 mm के ड्रॉप में रहेगा, यानी 12 mm के डेप्थ पे थोड़ा सा इसका डाउन रहेगा। ठीक है, ये भी वही रहेगा सेम टू सेम। क्लियर। एसपी यानी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए दर्शा रहा है। अच्छा, अब इसमें कौन सा टाइल लगेगा वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। टाइल में टॉयलेट देखिए हमारा 800 mm का है, और यहाँ 600 mm एंटी स्किड फिनिश होमोजीनियस वेट्रीफाइड टाइल। ये नीचे जो हमारा लगेगा ये थोड़ा सा हल्का सा खुरदुरा टाइप का टाइल हमारा रहता है, एंटी, इसके लिए लिखा हुआ है यहाँ पे एंटी स्किड फिनिश, जिससे कि कोई व्यक्ति फिसल ना पाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 600 बाई 600 का हमारा इसमें टाइल लगेगा। इसमें भी लिखा हुआ 12 mm ड्रॉप, 12 mm ड्रॉप। इस सरफेस से ये हमारा 12 mm डेप्थ पे रहेगा, यानी डेप्थ गड्ढा, ये हमारा मान लीजिए इसका लेवल है, ये वाला लेवल है, तो ये 12 mm जो डाउन रहेगा। ठीक है, ताकि इसका पानी इसमें ऊपर ना जा पाए, और इसका पानी आए तो इसमें सीधे बाथरूम में यानी हमारा टॉयलेट में, मेल या फीमेल में किसी में जिसमें जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, टाइल का डिटेल देखा। ठीक है, टाइल का डिटेल देखा। यहाँ पे देखिए टेरेस के बारे में सीधे बता रहा है 3600 है, टॉप ऑफ स्लैब, TOS यानी टॉप ऑफ स्लैब के बारे में बता रहा है। ऊपर जस्ट टंकी लगाया हुआ उसके बारे में बता रहा है। ये लिखा हुआ है 450 mm पैरापिट वॉल, ये इस पे सिंबल दिखा के यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि 450 mm पैरापिट वॉल उठाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ड्राइंग के लास्ट भाग में अब हम लोग आ गए हैं, जिसमें कि टॉयलेट का कैसे हम लोग ड्राइंग पढ़ते हैं कि कौन सा चीज़ किधर लगा हुआ, कबोर्ड किधर लगा हुआ, बेसिन किधर लगा हुआ, उसमें मिरर किधर लगा हुआ है। उसके लिए एक छोटा सा की ड्राइंग होता है, ये इसको देख के घबराने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, इसको मान लीजिए अगर हम यहाँ खड़ा हैं यानी कि हम इधर को देख रहे हैं, ये पूरा हमको दिखाई देगा ए साइड का एलिवेशन। ठीक है, अगर हम यहीं से खड़े होकर इधर देखेंगे तो ये हमारा बी साइड का एलिवेशन दिखाई देगा। यहीं पे खड़े होकर हम इधर देखेंगे तो सी साइड का एलिवेशन देखेंगे। यहाँ पे खड़ा होकर इधर को देखेंगे तो डी साइड का देखेंगे। एलिवेशन मतलब ये होता है, जैसे हमने बताया था किसी भी बिल्डिंग को देखने के लिए एलिवेशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो गए तो यहाँ पे खड़े होंगे तो आगे का आपको कौन कौन सा पार्ट दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो गए, अब इधर को मुंह करके अगर आप देख रहे हैं तो आपको आगे का ये सब चीज़ दिखेगा कैसे वो दिखाते हैं अभी आपको। जैसे देखिए लिखा हुआ है एलिवेशन है, यानी हम देखिए यहाँ पे खड़े हुए ना तो इधर को देख मुँह करके देख रहे हैं तो हमको देखिए ये दिख रहा है, बेसिन दिख रहा है, ये कबोर्ड दिख रहा है, वो देखिए यही दिखेगा। अब कितने कितने हाइट पे लगाना है ये चीज़ यहाँ पे शो करेगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है 1200 लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 2100 तक टाइल्स लगेगा, ये हमारा कम्बोर्ड है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये मिरर लगाया हुआ है यहाँ से, ये टाइल्स का स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग एलिवेशन देखते हैं, कौन सा सीट कितना ऊपर रहेगा इसके बारे में दर्शा रहा है यहाँ पे कि ये हमारा 400 FFL यानी फाइनल फ्लोर लेवल,
यानी टाइल लगाने के बाद हमारा जो टॉप लेवल होता है वही हमारा फाइनल फ्लोर लेवल कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये बेसिन अगर हम लगाएंगे तो इसका जो टॉप लेवल रहेगा वो फाइनल फ्लोर लेवल से हमारा कितना रहेगा, ये 1 मीटर पे रहेगा, ये 830 पे रहेगा। हर चीज़ को ये देखिए बेसिन का ये टॉप लेवल 830 पे है। इसका जो मिरर का ये वाला हमारा है बॉटम ऑफ मिरर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ @ सब कुछ साइड में भी लिखा रहेगा, टॉप में भी लिखा रहेगा। ठीक है। तो हर चीज़ आपको बिल्कुल ही ड्राइंग में दर्शाया रहेगा, पढ़ने बस आना चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आपको दिखना यहाँ पे ये है, इसमें जो टाइल लगाया हुआ है ये 300 बाई 600 का टाइल्स लगाया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 600 इंटू 300 मिरर फिनिश होमोजीनियस वेट्रीफाइड टाइल लगा हुआ है। ठीक है। नीचे हम बताए एंटी स्किड वाला कि थोड़ा खुरदुरा टाइल लगता है जिससे कोई दिक्कत ना हो बाथरूम और टॉयलेट में हमको। ठीक है। तो ऐसे आज हम लोग क्या पढ़े, इसका ड्राइंग पढ़े। अभी जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े होकर अगर डी साइड में देख रहे हैं तो हमको ये क्या दिखेगा, यहाँ सेंटर देखेंगे तो हमको दिखेगा एक कपबोर्ड दिखेगा, ये छोटा सा चीज़ दिखेगा। डी वाला कहाँ पे है, ये देखिए, ये देखिए डी हमने बताया था ना आपको, ये कबोर्ड दिखेगा और उसके बाद टाइल, ये छोटा वाला जो चीज़ है ये देखिए 2100 हाइट पे है। यहाँ से हम स्टार्ट एसपी मतलब यहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे टाइल लगाने का। कभी कभी लोग इसको एसपी को नहीं तो बोल देंगे सीवेज पाइप है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो ड्राइंग बिल्कुल ही बेसिक लेवल से आप पढ़ना सीखिए, कैसे पढ़ा जाता है। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप इस चीज़ को बताइए। हमने तो बहुत मेहनत किया बताने में, आपको कैसा लगा इस चीज़ को ज़रूर हमको शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और दूसरों को शेयर करिए और बताइए वहाँ उनको कि 100% गारंटी के साथ इंजीनियर साहब की क्लास में आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। जो भी हमारे फ्रेशर इंजीनियर उनको बताइए कि 30 डेज में आपको 100% गारंटी के साथ ड्राइंग रीडिंग और वीवीएस बताया जाएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। चैनल को एक बार और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।